हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए देखते हैं कक्षा 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, इसके पाठ 3 को देखेंगे। पाठ 3 का नाम है नदी घाटी की सभ्यता। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यानी कि 4 विकल्प दिए हैं, जो विकल्प सही होगा उस पे आप निशान लगा लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। दिया है अ नंबर में दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता, नागरीय सभ्यता या अर्धनागरीय सभ्यता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर, नागरीय सभ्यता। आगे देखते हैं ब नंबर। दिया हुआ है मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे आजकल के गांवों की तरह टेढ़ी मेढ़ी गलियों में या एक निश्चित योजना के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर, एक निश्चित योजना के अनुसार। चलिए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न दिया है रिक्त स्थान भरिए, यानी कि जो खाली जगह है उसको भरना है। देखिए दिया है क नंबर मोहनजोदड़ो का अर्थ है, यानी कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। रोपण भारत के राज्य में कालीबंगा राजस्थान राज्य में है। तो रोपण जो है भारत के पंजाब राज्य में कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक ना। देखते हैं ग नंबर व्यापार, और यहाँ पर देखिए दे दिया है खाली स्थान और सिंधु घाटी के शहरों के बीच होता था। यानी कि इराक और सिंधु घाटी के सभ्यता के, यानी सिंधु घाटी जो थी उनके शहरों के बीच होता था। आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। दिया हुआ है सही जोड़े बनाइए। रोपण पंजाब, ठीक ना, रोपण को मिला लेंगे पंजाब। ख नंबर दिया है कालीबंगा, तो कालीबंगा को राजस्थान से। ग नंबर लोथल को गुजरात से। और घ नंबर दिया हुआ है दायमाबाद को मिला लेंगे महाराष्ट्र से। आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न दिया है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका क नंबर दिया है कहां से की बनी नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। इसका उत्तर हो जाएगा कहां से की बनी नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा कालीन नागरी नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं ख नंबर दिया है हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार किस देश के साथ होता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार मेसोपोटामिया इराक के साथ होता था। यानी कि जो मेसोपोटामिया था इराक का, उसके साथ होता था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। दिया है घ नंबर प्रश्न। घ नंबर है कौन सी सभ्यता नील नदी का वरदान के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं। दिया है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में बोल रहा है मानचित्र देखकर हड़प्पा कालीन की पुरानी, यानी कि जो पूरा जो स्थल है उसकी सूची बनाइए। जो भी पूरा स्थल है उसका सूची बनाइए। देखिए ये जो मानचित्र देखकर बनाना है ये स्वयं से आपको करना है। संकेत के रूप में मोहनजोदड़ो कालीबंगा लोथल आदि दे दिया गया है। ठीक ना, इसको आप अपने अनुसार कर लेंगे। चलिए देखते हैं 6 नंबर। टिप्पणी लिखना है किस पर, हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना पर टिप्पणी लिखना है। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। जो सड़कें थी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी, यानी जो नालियां थी वो पक्की थी, बनी हुई थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिलकर जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी, यानी कि जो नाली होती थी वो
बड़े नाली से होकर मिलकर जाती थी और सभी नालियों में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी जो सरक सके, ठीक ना, ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। इसी से हमको क्या पता चलता है कि जो हड़प्पा कालीन का नगर निर्माण योजना था, यानी कि हड़प्पा कालीन के जो लोग थे वो क्या थे, स्वच्छ, यानी कि सभ्यता जो उनकी थी सफाई और स्वच्छ से रहते थे। देखते हैं अगला, हड़प्पा कालीन व्यापार, यानी कि उनके व्यापार के बारे में बताना है। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी के दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली। वहां से क्या मिला, पत्थर मिला और हाथी के दांत मिला, धातुओं से एवं मिट्टी से बनी वस्तुएं मिली। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थी। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मुहरों पर आदमी की आकृतियां, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियां हुई थी। यानी कि जो मोहरे मिलते थे उन पर जानवरों की आकृतियां थी, पौधों की आकृतियां थी और बर्तनों की भी आकृतियां हुआ करती थी उस पे। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। देखिए, जब सामान कहीं बेचते थे तो क्या करते होंगे कि गीली मिट्टी जो होती थी वो अपने सामान के ऊपर लगा देते होंगे और फिर क्या करते थे, उस पर मुहर लगा देते थे जिस पर उस पर आकृति छप जाती होगी और सामान का पता चल जाता होगा कि किसका सामान है। आगे देख लेते हैं। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मुहर दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया, यानी कि जो मेसोपोटामिया इराक में है। लगता है उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। आगे देख लेते हैं, हड़प्पा कालीन का रहन सहन कैसा था, यानी कि रहन सहन रहते कैसे थे वे लोग, ये बताना है। चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों की मुख्य भोज्य पदार्थ थे। यानी कि चावल, गेहूं और जौ जो हड़प्पा वासी थे उनके मुख्य भोज्य पदार्थ थे ना, यानी भोजन थे कह सकते हैं। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। जो हड़प्पा के लोग थे सूती के कपड़े पहनते थे, गेहूं, जौ, कपास, मटर और तिल, चावल की क्या करते थे, खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। इनके पालतू पशु ये सब थे, ठीक ना। हार, कंगन, पाजेब, यानी पाजेब का मतलब होता है पायल, बाली, अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे। यानी गहने के रूप में हार पहनते थे, कंगन पहनते थे, पायल, बाली, अंगूठी ये सब उनके आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना चंदूहड़ों से प्राप्त हुआ, ठीक ना। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है हड़प्पा कालीन देवी देवता, यानी कि जो हड़प्पा कालीन थे उसमें देवी देवता को मानते थे या नहीं मानते थे उनके बारे में। हड़प्पा वासी मिट्टी से देवी देवता की मूर्तियां बनाते थे। यानी जो हड़प्पा वासी थे वो देवी देवताओं की मूर्तियां मिट्टी से बनाते थे। इस प्रकार की एक मात्र देवी की मूर्ति खुदाई में प्राप्त हुई है, यानी खुदाई करने पर मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सिंह का चित्र मिला है और जो कि उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। जो सिंह मिला है उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। यानी कि जो सिंधुवासी थे वो उसे देवता मानकर पूजते थे। कुछ मुहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां भी बनी मिली हैं। शायद वे इनकी पूजा करते थे, यानी कि वे
पीपल का शायद पूजा करते होंगे, ये कह रहा है। इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा वासी मात्र शक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा करते थे। यानी कि इतिहासकार का कहना है, मानना है कि वो जो है मात्र शक्ति की उपासना करते थे, शिव जी की यानी शंकर जी की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे और पशुओं का भी पूजा करते थे। देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न। सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोग को कैसे पता चला, यानी लोगों को कैसे पता चला सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने का क्या कारण हो सकते हैं। देखिए 2 प्रश्न पूछा है, इनका उत्तर देना है। चलिए देखते हैं। सन 1921 में पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पी नामक स्थल की खोज की, यानी कि पंजाब के प्रांत में हड़प्पी नाम का खोज किया, ठीक ना, जगह का खोज किया, जिसके अध्ययन से ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। जब इन स्थलों की विस्तृत खुदाई हुई तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। यानी कि जब वहां पर खुदाई हुआ तो जो नीचे शहर दबे हुए थे धूल मिट्टियों से, वो पूरा के पूरा उसी तरफ से घर बने जो थे वो बाहर निकल आए। धीरे धीरे खोज आगे बढ़ी और पता चला कि, देखिए जब खोज आगे बढ़ा तो क्या पता चला, उस समय कई नगर थे कि बहुत, उस समय जो थे नगरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ये सभी नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में बसे हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे है बाढ़ आ गया होगा, यानी कि बाढ़ आ गया होगा, या भूकंप या महामारी भी हो सकता है, या किसी ने आक्रमण कर दिया होगा, या आग लग गया होगा, या फिर आर्यों का आगमन हो गया होगा उस समय। आगे देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस कारण सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा, खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला, जिससे नगरों का विकास संभव से सका। यह व्यापार के लिए जल मार्ग सुलभ था, यानी कि व्यापार के लिए उन लोगों के लिए जल मार्ग क्या था, आसान था। साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता भी था उन लोगों के लिए और सुरक्षित भी था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं के नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। यही कारण है कि सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। यानी कि नदियों के किनारे इसलिए हुआ क्योंकि देखिए व्यापार करना भी आसान था, वहां से नदियों में नाव डाल के जा सकते थे, आसान भी था और उनको पानी भी मिल जाता था। इस प्रकार उन लोग क्या करते थे, नदियों के किनारे ही रहते थे। देखते हैं 9 नंबर दिया हुआ है कि तालिका को पूरा करना है, ठीक है। चलिए पूरा कर लेते हैं। देखिए दे दिया है मेसोपोटामिया सभ्यता, फिर देखिए ऊपर दिया है सभ्यता का नाम, फिर नदी सागर का नाम और मुख्य योगदान। मेसोपोटामिया सभ्यता जो है दलजा फरात, उसका मुख्य योगदान क्या है, जिगुरत, बीज गणित और रेखा गणित। मिस्र की सभ्यता तो नील नदी, ठीक ना, और इसका मुख्य योगदान पिरामिड, सूर्य पंचांग। देखिए क्रीट सभ्यता से भूमध्य सागर के किनारे, यानी कह सकते हैं कि भूमध्य सागर के किनारे था और इसका योगदान क्या था, जलयान और चित्रकारी। उन्होंने ही, यानी कि जो हमको दिया है उनसे ही हमको मिला है, ठीक ना। चीन की सभ्यता जो है उससे क्या मिला है, हुआंगो और यांगाटिस्क्यांग, ठीक ना। अब देखिए इनसे हमको क्या चीन से मिला है योगदान में, लेखन कला मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी,
इससे मिला है नगरीय सभ्यता और कपास की खेती, हमको योगदान मिला है। ठीक ना। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सिंधु घाटी के नगरों से मिलने वाली मुहरों के बारे में 4 मुख्य बातें बताइए। यानी कि 4 मुख्य बातें बता देना है। सिंधु घाटी के शहरों से प्राप्त मुहरों पर आदमी, जानवरों, पौधों और बर्तनों की आकृति बनी हुई है। एक मिट्टी की मूर्ति मिली है जो शायद उन लोगों की देवी देवताओं की मूर्ति थी। यानी कि जो मिट्टी की मूर्ति मिली वो शायद उन लोगों की देवी देवताओं की मूर्ति होगी। एक आकृति के सिर पर भैंसे का चित्र है। यानी कि जो आकृति एक मिली है उसके सर पर भैंसे का चित्र है। शायद यह पशुओं का देवता था। यानी कि वो शायद पशुओं का देवता होगा जिसका पूजा किया जाता था। एक मुहर पर पीपल की पत्तियां और सांप बने हैं। देखिए एक मुहर है यानी कि सिक्का कह सकते हैं, उस पर सांप और पीपल का पत्तियां बना हुआ है, शायद इनकी भी पूजा होती होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।